चलिए रुख करते हैं इस बीच आ रही बड़ी और अहम खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको दे दें, विभागों के मर्जर के बाद दोबारा से आवंटन हुआ है। मंत्रियों में दोबारा बांटे गए हैं विभाग। ये बड़ी खबर इस वक्त की। विज से लिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग हायर एजुकेशन मंत्री मूलचंद शर्मा को मिला। तो विभागों के मर्जर के बाद किस तरह का बदलाव अब मंत्रियों के विभागों में हुआ है, वो आपको बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर, मंत्रियों के विभागों में हुआ है पुनः आवंटन। विभागों के मर्जर के बाद दोबारा से विभाग आवंटित हुए हैं। और चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, जिस तरह से विभागों के मर्जर के बाद दोबारा से पुनः आवंटन अब विभागों में आज कर दिया गया है, किस तरह से सबसे पहले बताएं कि बदलाव देखने के लिए मिला है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा मंत्रिमंडल में एक बार फिर से विभागों का पुनः आवंटन हुआ है। दरअसल पिछले दिनों सरकार ने कुछ विभागों के मर्जर करने का फैसला किया था और विभागों के मर्ज किए जाने की अधिसूचना जो है वो बीते दिनों जारी हुई थी। इसके बाद तय था कि हरियाणा के मंत्रिमंडल में एक बार फिर से मंत्रियों के जो विभाग है उसमें जो है वो आवंटन पुनः हो सकता है और उसी की तर्ज पर आज जो है वो मंत्रियों के विभागों का पुनः आवंटन हुआ है। आधिकारिक के तौर पर अधिसूचना जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी गई है। अगर मंत्रियों के विभागों की बात करें तो जो सूची है उस सूची में आप देख सकते हैं कि जो पहले विभाग जो है वो मूलचंद शर्मा के पास नहीं था। हायर एजुकेशन विभाग की जिम्मेदारी मूलचंद शर्मा को मिली है। इसी के साथ कंवरपाल गुर्जर के पास स्कूल शिक्षा विभाग जो है वो उनके पास रहेगा, लेकिन इसके साथ ही उनको जो है वो मुख्यमंत्री के पास जो पहले पर्यावरण और वन्य प्राणी विभाग जो थे वो कंवरपाल गुर्जर को दिए गए हैं। इसके अलावा और जो है वो विभागों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास जो है वो अब 15 विभाग हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के पास 7 विभाग हैं, जबकि पहले उनके पास 10 विभाग थे, लेकिन उसके बाद अब उनके पास 7 विभाग हैं। सप्लाई एंड डिस्पोजल विभाग जो है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास वापस चला गया है। इसी तरीके से अन्य जो विभाग है उसमें अनिल विज के पास जो है वो केवल 4 विभाग हैं, होम और हेल्थ, मेडिकल, एजुकेशन और आयुष। ये जो इससे पहले अनिल विज के पास जो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग था वो उनसे वापस एक तरह से लिया गया है। नए विभागों का जो मर्जर हुआ है उसके चलते तकनीकी शिक्षा विभाग भी उनसे जो है वो लिया गया है। चूंकि सरकार ने ये देखा है कि एक तरह के जो विभाग है यानी जिनकी वर्किंग एक जैसी है, उन विभागों के अलग अलग होने के चलते काम में दिक्कतें आती थी। फाइल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जो है वो कई दिनों तक घूमती थी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये तय किया कि कुछ विभाग जो एक सेम नेचर के हैं उनको एक साथ क्लब किया जाए, उनको मर्ज किया जाए। तो उसके बाद जो है वो एक बड़ी लंबी एक्सरसाइज जो है वो इसके लिए की गई और उस एक्सरसाइज के पूरा होने के बाद विभागों की मर्जर की अधिसूचना जारी हुई और उस अधिसूचना के बाद अब मंत्रियों के जो विभाग है उनका पुनः आवंटन जो है वो हुआ है। तो ये जो है वो सूची जो है, इस सूची में तमाम जो मंत्री हैं, डॉक्टर बनवारी लाल जो है उनके पास सहकारिता विभाग पहले था और अब उनको जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। जन स्वास्थ्य विभाग इससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास था, लेकिन बनवारी लाल के पास सहकारिता विभाग के अलावा एक एससी जो विभाग था उस विभाग को मुख्यमंत्री को दिया गया है। लिहाजा अब उनको उसके बदले में एक विभाग और जो मिला है वो जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसी तरीके से कमल गुप्ता के पास जो है वो अर्बन लोकल बॉडी और हाउसिंग फॉर ऑल जो विभाग है वो उनके पास रहेंगे और जयप्रकाश दलाल के पास एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, फिशरीज, लॉ एंड लेजिस्लेटिव, ये विभाग उनके पास रहेंगे। रणजीत सिंह चौटाला के पास जो है वो एनर्जी यानी ऊर्जा विभाग और जो जेल विभाग है वो उनके पास रहेंगे। रणजीत सिंह चौटाला के पास पहले भी दोनों विभाग थे, लेकिन एक नवीनीकरण ऊर्जा के नाम से जो विभाग था, जो अब इसको ऊर्जा विभाग बना दिया गया, यानी बिजली विभाग जो है वो ऊर्जा विभाग के नाम से जाना जाएगा। उसके अंदर ही जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी विभाग जो है वो रहेगा। तो ये जो वो विभागों का मर्जर जो है वो पिछले दिनों सरकार ने किया था, अधिसूचना जारी हुई थी। उसके बाद आज जो है वो मंत्रियों के विभागों का रीएलोकेशन जो है वो किया गया है, पुनः आवंटन जो है वो किया गया है। दरअसल इसकी बड़ी वजह जो मुख्यमंत्री ने जानकारी दी थी और बताया था वो यही थी कि एक नेचर के
जो विभाग है वो अलग अलग होने के चलते काम जो है वो प्रभावित होता है, वो काम प्रभावित ना हो, इसके चलते जो है वो विभागों के मर्जर का फैसला हुआ था। और विभागों का मर्जर जो है उसको जो है वो मोहर लगने के बाद उसकी अधिसूचना विभागों की मर्जर की जारी हुई थी। और आज जो है वो विभागों के मर्ज किए जाने के बाद मंत्रियों के विभागों में जो मामूली फेरबदल होना तय माना जा रहा था वो फेरबदल किया गया है। जी पवन, लेकिन जिस तरह से विभागों का मर्जर हुआ, अब एक बार फिर से पुनः आवंटन मंत्रियों के विभागों में कर दिया गया है, लेकिन कई बड़े बदलाव भी देखने के लिए मिले हैं। सरकार का आखिर क्या कुछ मानना है, क्या मत है कि अब किस तरह से जो काम थे, जो पहले जो कहीं ना कहीं कानूनी उलझनों की वजह से या फिर अलग अलग विभाग होने की वजह से फंसे रहते थे, उनमें किस तरह से गति अब आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगी? देखिए, एक टेक्निकली तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री का भी यही तर्क था और वजह भी जो है वो वाजिब लगती है। दरअसल एक विभाग जो है वो शिक्षा विभाग है, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ विभाग अगर दूसरा विभाग जो है वो अगर किसी और मंत्री के पास है तो उस फाइल को एक काम को होने के लिए एक नहीं बल्कि दो मंत्रियों की टेबल पर वो फाइल जाती है। उसके बाद वहां से वो फाइल जो है वो प्रोसेस में होते हुए तमाम जो काम है उससे जुड़ा हुआ वो आगे बढ़ता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये कहना था कि ये देखा गया कि एक नेचर के जो विभाग हैं उनको क्लब किए जाने की, उनको मर्ज किए जाने की कोशिश की जा सकती है। और इसी कोशिश के चलते जो है वो एक कमेटी गठित हुई। कमेटी ने लंबा चौड़ा जो है वो अपना होमवर्क किया, मंथन हुआ, कई दौर की बैठकें हुई। उसके बाद ये तय किया गया कि इन विभागों को इस रूप में मर्ज किया जा सकता है। और वो मर्जर जो है वो होने के बाद सरकार ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई। सरकार की मोहर लगने के बाद राज्यपाल की तरफ से हरियाणा सरकार ने इसकी अधिसूचना जो है वो राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी की। जब विभागों के मर्जर की अधिसूचना जारी हुई थी तो ये तय हो गया था कि हरियाणा में मंत्रियों के जो विभाग हैं उनमें पुनः आवंटन होगा, यानी एक बार फिर से जो है वो मंत्रियों के विभागों का आवंटन किया जाएगा। क्योंकि कई विभाग ऐसे थे जो मर्ज होने के बाद नेचर बदलने के कारण विभाग एक साथ मर्ज होने के चलते उन विभागों का जो है वो पुनः आवंटन होना तय था। और तो उसी कड़ी में आज सरकार ने मंत्रियों के जो विभाग हैं उनका पुनः आवंटन किया है। पुनः आवंटन में जो सूची है वो एक बार फिर से मैं जानकारी देना चाहूँगा। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं उनके पास अब 15 विभागों की जिम्मेदारी है। इसी तरीके से दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं उनके पास 7 विभागों की जिम्मेदारी है। और अनिल विज के पास अब 4 विभाग हैं, कंवरपाल गुर्जर के पास अब 5 विभाग हैं, मूलचंद शर्मा के पास अब 4 विभाग हैं और रणजीत सिंह चौटाला के पास एनर्जी और जेल यानी 2 विभाग हैं उनके पास, जो पहले से ही थे लेकिन उनका नाम जो है वो अब ऊर्जा विभाग होने के चलते सौर ऊर्जा जो विभाग नवीनीकरण के नाम से अलग से था उसको उसमें क्लब कर दिया गया है। इसी तरीके से जयप्रकाश दलाल के पास 4 विभाग हैं, डॉक्टर बनवारी लाल के पास 2 विभाग हैं, पहले भी 2 थे लेकिन उनसे जो 1 विभाग लिया गया है उनके बदले में उन्हें जन स्वास्थ्य विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा डॉक्टर कमल गुप्ता के पास 2 विभाग हैं और देवेंद्र सिंह बबली के पास डेवलपमेंट एंड पंचायत 1 विभाग है। पहले इनके पास 2 विभाग थे लेकिन अब इनके पास 1 ही विभाग जो है वो रहेगा। इसी तरह से ओम प्रकाश यादव के पास 2 विभाग हैं जो राज्य मंत्री हैं। कमलेश ढांडा के पास राज्य मंत्री होने के नाते जो है वो 2 विभाग है। 1 विभाग जो है वो इनके पास अब आर्काइव विभाग जो है वो इनकी जिम्मेदारी कमलेश ढांडा को दी गई है। अनूप धानक के पास जो है वो 4 विभाग हैं और संदीप सिंह के पास जो है वो इस वक्त प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग है। उनका विभाग जो खेल विभाग उनके पास था वो विभाग एक विवाद में उनका नाम लगातार चल रहा है, उसके चलते मुख्यमंत्री को उन्होंने पिछले दिनों सौंप दिया था। मुख्यमंत्री ने इसकी आधिकारिक तौर पर जानकारी भी दी थी और अधिसूचना भी इसकी जारी हो गई है कि अब खेल विभाग की जिम्मेदारी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। एक इसमें जो संदीप सिंह का विभाग एक ही दिखाया गया है अधिसूचना में, इसकी वजह यही है कि उनका विवाद जो है वो एक सामने आया जिसके बाद उनका विभाग खेल विभाग वापस लिया गया। बाकी जो अन्य तमाम मंत्री हैं उनके विभाग जहां पर कोई बदलाव की जरूरत नहीं थी वहां कुछ कोई बदलाव नहीं है, लेकिन कई जगह पर जहां विभागों के मर्जर के बाद बदलाव की जरूरत थी वो बदलाव किए गए हैं। मंत्रियों के विभागों में पुनः आवंटन जो वो किया गया है। मूलचंद शर्मा को हायर एजुकेशन मिला है, इसके साथ ही डॉक्टर बनवारी लाल को जन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। हालांकि उनके पास पहले एक और विभाग था, वो मुख्यमंत्री के पास मर्ज होने के चलते मुख्यमंत्री की जो विभागों की सूची है उसमें शामिल हो गया है। जी बिल्कुल पवन, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से माना जा रहा था बदलाव आखिरकार कर दिया गया, पुनः आवंटन जो है विभागों का कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।